हेलो। आज की वीडियो में बताया जाएगा आपको काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में हमारे पास जो है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि कुछ कंसेप्ट्स के बेसिस पे हमने जो है इसको क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग उसका बैलेंस शीट के बेसिस पे उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में डिवाइड किया था। और दूसरा हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एक तो कंसेप्ट के बेसिस पर जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट जो है उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल में डिवाइड कर सकते थे। और या फिर उसका एक सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट था, उस सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली उसको जो है हम डिवाइड कर सकते थे। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या है कि हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक परमानेंट कैपिटल है हमारी, और दूसरा जो है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। एक है हमारी परमानेंट और दूसरी जो है वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि परमानेंट बेसिस पर उतनी रिक्वायरमेंट हमारी बनी रहती है, यानी कि उतनी इन्वेस्टमेंट हमारी बनी रहेगी। जो हमारी करंट एसेट्स हैं, उन करंट एसेट्स में हमारे को जो है उतना फंड्स जो है वो इन्वेस्ट करके रखने पड़ते हैं परमानेंट बेसिस पर। वो रेगुलर वर्क, तो जो हमारी परमानेंट कैपिटल है, उस परमानेंट कैपिटल के भी दो हिस्से कर देते हैं हम, रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल। एक तो रेगुलर वर्किंग कैपिटल का मतलब कि रेगुलरली परमानेंट बेसिस पर उतनी इन्वेस्टमेंट हमारी बनी रहेगी। साथ में अगर कुछ स्पेसिफिक, अगर हम चाहते हैं कि एक रिजर्व हमारे पास बना रहे कि इन केस की कहीं प्रॉब्लम आती है, तो उस रिजर्व वर्किंग कैपिटल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी होती है टेम्परेरी और वेरिएबल। टेम्परेरी और वेरिएबल दैट इज फॉर सीजनल वर्किंग कैपिटल या स्पेशल वर्किंग कैपिटल की टेम्परेरी रिक्वायरमेंट ऑन ऑन द बेस। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे जो है वो सीजनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, कि उनका काम जो है वो सीजनल बेसिस पर चलता है। तो सीजनल बेसिस पर चलता है, तो उस सीजन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है हमारे पास टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है। या कोई स्पेशल, मतलब कि स्पेशल का मतलब कि कोई ऐसा स्पेशल ऑर्डर आ गया, उस स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपको जो है वो अपनी, हो सकता है कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंज करना पड़े, रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी आपकी, और वेजेस की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है आपको मल्टीपल शिफ्ट्स में काम करना पड़े। अभी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल शिफ्ट चल रही है, और उस स्पेशल ऑर्डर की वजह से हमें जो है हो सकता है कि मल्टीपल शिफ्ट्स में काम करना पड़े। तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, इसके फर्दर दो पार्ट्स हो जाते हैं। सीजनल वर्किंग कैपिटल की सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए, और या फिर जो है वो कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाता है, उस स्पेशल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है उस टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल या परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो यानी कि परमानेंट बेसिस पर जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक लेवल जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, कि मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट कॉन्टिन्यूस बेसिस पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेगी। समय के साथ साथ कुछ कम ज़्यादा होगा, बट मिनिमम हर समय पर जो है वो मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमारी बन जाती है। तो ये ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे बनाया गया है। तो दो ग्राफ्स बनाए हमने, फिगर 1 एंड फिगर 2। फिगर 1 जो है उसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आपका जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये दिखा रही है परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल को। ऐसे ही सेकंड फिगर में भी ये वाली लाइन जो है वो परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल को दिखा रही है। और ये जो फ्लक्चुएटिंग लाइन है कर्व टाइप का, ये आपका जो है वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को शो कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम लिमिट है, टाइम को शो किया इस एक्सिस पर हमने, और इस एक्सिस पर शो किया है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को। तो कितनी अमाउंट चाहिए वर्किंग कैपिटल की, और टाइम पीरियड के साथ साथ। तो ये वाली जो वर्किंग कैपिटल है, इसमें आप देख रहे हो कि फिक्स कैपिटल जो है वो हमने एक स्ट्रेट लाइन से शो की हुई है। स्ट्रेट लाइन से शो करने का मतलब है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, की जितना भी हमारा टाइम पीरियड है, जितने भी टाइम पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक साल के लिए बनाया, तो पूरे साल जो है वो हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जो है वो फिक्स वर्किंग कैपिटल की सेम बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जो चेंज है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की। टेम्परेरी बेसिस पर जो है, या वेरिएबल बेसिस पर, या सीजनल रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो उसमें वर्किंग कैपिटल में जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, कि हमारे पास जो है जिस समय पर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी तो कम हो जाएगी। अगर वो सीज़न आता है तो उस सीज़न में, पीक सीज़न में जो है वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो उसके लिए जो है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो है ये हमारी सीजनल रिक्वायरमेंट्स को, या कोई स्पेशल ऑर्डर है उसको पूरा करने के लिए ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल रहती है। और ये एक मिनिमम लेवल, की इतना लेवल तो हमें जो है वो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा फिक्स बेसिस पर। और अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें तो हमने जो है वो परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल को जो है हमने इस तरह से दिखाया है। और इसमें जो है हमने इसको ग्राफ को जो है थोड़ा सा एक
इंक्रीजिंग ट्रेंड के बेसिस पर दिखाया है। तो आपने ये वाला जो ट्रेंड है यहाँ से इसको जीरो से शुरू करने के बजाय थोड़ा सा अपसाइड से शुरू करना है। तो अपसाइड से शुरू करने का मतलब है कि इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि कभी भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी जीरो नहीं रहती। तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी कुछ ना कुछ तो बनी रहेगी। तो हमने इसको यहाँ से शुरू करना है, लगभग थोड़ा सा हाइट देके। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो जैसे हम इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड का दिखाने का मतलब है कि ये हमारे जो है वो समय के साथ साथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी में या एक्सपेंशन के कुछ प्लान्स है, जिसकी वजह से जो है वो परमानेंट कैपिटल भी जो है वो समय के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। और ये टेम्परेरी कैपिटल उसके एक्स्ट्रा जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी जो है वो समय के साथ साथ चेंज होती रहेगी। वो तो चेंज होनी है, बट ये इंक्रीजिंग ट्रेंड इसलिए दिखा रही है परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल की समय के साथ साथ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमारे को जो है ये लाइन आपने थोड़ा सा यहाँ से शुरू करनी है, ध्यान रखना है। ये जीरो से शुरू हो चुकी है, बट यहाँ पे आप इसको इस पॉइंट से शुरू करेंगे और इस पॉइंट से शुरू करके इस तरह से लेके जाएंगे इस लाइन को। ये लाइन आपकी यहाँ से शुरू होगी और ये आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की लाइन जाएगी। इसको आपने नहीं बनाना है, ये वाली लाइन यहाँ से शुरू होगी। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड इसलिए दिखा रही है क्योंकि समय के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के हो सकता है कि कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, एक्सपेंशन प्लान्स हैं, और उन एक्सपेंशन प्लान्स की वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की भी समय के साथ साथ बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फिक्स ही रहेगी। फिक्स तभी रहेगी अगर हमारी जो है वो कैपेसिटी लेवल जिस पे हम काम कर रहे हैं उस वो सेम रहते हैं, कोई एक्सपेंशन प्लान्स नहीं है, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, इक्वल रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर कुछ हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं तो फिक्स्ड कैपिटल में भी चेंज होते हैं समय के साथ साथ। और ये हमारी टेम्परेरी की जो कोई सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो है ये वर्किंग टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारे पास काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें आपने वो वाले ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल वो पिछली वीडियो से कर लेना है। और यहाँ पर जो है इसमें हमने परमानेंट और टेम्परेरी कैपिटल के बारे में या फिक्स्ड और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको बता दिया, जिसको हम ग्राफ की हेल्प से शो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।